भगवान के हाथ जोड़े हैं और भगवान से वरदान मांगा है। कितना सुंदर वरदान मांगा, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सब ध्यान से सुनेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान से वरदान मांगे तो क्या मांगे, जो नलकुबर ने मांगा है। वाणी गुणानुकथने, हे परमात्मा हमारी वाणी से आपके नाम का कीर्तन हो। भगवान के नाम का कीर्तन करने से वाणी पवित्र होती है। भागवत में आया था ना, द्वितीय स्कंद में, जिह्वा सती दारदुर के वसूत लोचो पगायतुर्गाय गाथा। जिस वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होगा वो वाणी मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। जिह्वा सती दारदुर के, इस चौपाई इस श्लोक का अर्थ तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है। जो नहीं करही राम गुण गान, 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 जी है सुधा जी है समाना, जी है सुधा जी है समाना, जी है सुधा जी है समाना, जी है सुधा जी है समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा जी है समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। जिस वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होगा, तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जी हसो दादुर जी है समाना, वो जीव मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। कीर्तन हुआ करे तो भोग खाया करो, नहीं तो वाणी मेढक की हो जाएगी। ठीक है। वाणी गुणानुकथने, आगे क्या बोले, श्रवणौ कथायाम, हमारे कानों से आपकी कथा सुनी जाए महाराज। भगवान की कथा सुनने से ही कान पवित्र होते हैं, और नहीं तो वे कान सांप के बिल के समान हैं। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शरण बतः कर्ण पुटे नरस्य। भागवत के दूसरे स्कंद में आता है, जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, बिले बतो, वे कान सांप के बिल के समान होते हैं। और तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा है, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण चंद आई भवन समाना, श्रवण चंद आई भवन समाना। जिन्होंने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी है, वो कान सांप के बिल के समान होते हैं। कान तभी पवित्र होते हैं जब भगवान की कथा सुनते हैं। देखो, ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर की कथा में नहीं जा सकते। बहुत लोग यहाँ पर दूर दूर से कथा में आए हैं, मुझे पता है, और बहुत लोग बगल में से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर की कथा में हम पहुंच नहीं सकते हैं। ईश्वर की कृपा चाहिए भगवान की कथा में, ये सत्संग है बहुत बड़ा।
बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता महाराज, नहीं मिलता। हाथ कब पवित्र होंगे? हस्तौच कर्मसु, काम करने से, भगवान का मंदिर में झाड़ू पोंछा देने से। प्रातःकाल भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। यहां पर कथा चल रही है ना, सवेरे ही सवेरे भक्त लोग आ जाते हैं, 4-5 बजे से ही महाराज यहाँ झाड़ू लगना शुरू हो जाता, मुझे पता है। और पूरी पंडाल साफ हो जाए, ये हाथ पवित्र करने का मौका है। भागवत में हस्तौस कर्मसु, भगवान के मंदिर में, कथा पंडाल में, यज्ञ स्थल पे झाड़ू लगाने से महाराज हमारे हाथ पवित्र होते हैं। ये सबसे बढ़िया मौका है, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान की कथा में झाड़ू पोंछा करना। हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, मन तब पवित्र होता है जब परमात्मा के चरणों में लगता है। दृष्टि सताम, दृष्टि कब पवित्र होगी? जब संतों का दर्शन करेगी, भगवान का दर्शन करेगी। और जो नेत्र भगवान का या संतों का दर्शन नहीं करते, भागवत में लिखा है कि बरहायते ते नयने नराणाम, वे नेत्र मोर के पंख के समान हैं। और तुलसीदास बाबा ने भी यही रामचरितमानस में लिखा है, नयन निशंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समनेका। नयन निशंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख नेत्र तभी पवित्र होंगे जब संत का दर्शन करेंगे, भगवंत का दर्शन करेंगे। लोचन मोर पंख सम लेखा, नहीं तो वही आंखें महाराज मोर के पंख के समान होती हैं। देखो, जो भागवत में है, वही गीता में है, वही रामायण में है, सब में एक ही बात लिखी है, एक ही बात लिखी है। तो नेत्र तभी पवित्र होते हैं। और मैंने एक दिन कहा था ना, सिर कब पवित्र होगा? जब माता पिता के चरणों में झुकेगा, जब सास ससुर के चरणों में झुकेगा, बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के चरणों में झुकने से महाराज हमारा सिर पवित्र होता है। जो सिर माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, सास ससुर के चरणों में नहीं झुकता, बड़े बुजुर्गों के चरणों में नहीं झुकता, वो सिर तो महाराज कैसा है? तुलसीदास बाबा ने ये भी लिखा है, सिर कटो तुम्हारे समतुला, तुम्हारे समतुला, जो सिर माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है, सास ससुर के चरणों में नहीं झुकता है, बूढ़े बड़ों के चरणों में नहीं झुकता है, वो सिर तुलसीदास लिखते हैं वो तो कड़वी लौकी के बराबर होता है। कड़वी लौकी आपने देखी है, गोल गोल होती है, वो किसी काम की नहीं होती। साधु महात्मा बामेते माल मसाला निकाल के कमंडल जरूर बना लेते हैं, और काऊ काम। सिर तभी पवित्र होगा
जब बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुके। देखो कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा सुनने के बाद में भी आपने माता पिता सास ससुर बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं किया तो काहे की कथा सुनना है। ये नियम बना करके ले जाएं कि आज से हम माता पिता के चरणों में प्रातः प्रणाम करेंगे, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करेंगे। कथा में ये नियम बनाइए। तो सज्जनों ये बड़ी पवित्रतम दिव्यतम महानतम कथा है। हाथ तभी पवित्र होंगे, सिर तभी पवित्र होगा जब भगवान में लगेगा। और हमारा धन कब पवित्र होगा? जब दान करोगे। दान करने से धन में पवित्रता आती है महाराज। ये आप कथा सुन रहे हैं श्री हरि धर्म प्रचारक समिति के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से समिति के लोग इस पवित्र कार्यक्रम को करा रहे हैं। आप सबका सहयोग है और कोई बाकी रह गया हो तो जरूर थोड़ा बहुत जितना बने सहयोग जरूर करना। वहां पर बैठे हैं हमारे सज्जन, उनके पास जो श्रद्धा हो लिखा देना। भंडारा भी नजदीक है, 2 दिन की आगे कथा और रह गई है। भंडारे में किसी को भी किसी भी प्रकार का सहयोग करना हो, चाहे अन्न का करना हो, चाहे मसालों का करना हो, माने आपकी जो श्रद्धा हो, कोई कुछ नहीं, क्योंकि भगवान का भंडारा आपके सहयोग से हो रहा है। तो भगवान के भंडारे में जिसका धन लगेगा वो धन पवित्र होता है, जिसकी जो श्रद्धा हो। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रहा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी श्रद्धा हो। हाँ, तो आप लोग ये बड़ा दिव्य प्रसंग सुन रहे हैं। इन्होंने वरदान मांगा है कि हमारी हर इंद्री भगवान के चरणों में, यही वरदान मांगना चाहिए। धन संपत्ति मांगने की कोई जरूरत थोड़ी ही भगवान के पास में। हाँ, भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या मांगे? मैं तो वैसे एक चौपाई बता देता हूँ लोगों को, शायद राम कथा में मैंने जरूर बताई होगी आपको। भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ तो हाथ जोड़ के केवल एक चौपाई बोल दो, कुछ नहीं, केवल एक चौपाई। ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, भगवान की कितनी कृपा होगी देखना। केवल एक चौपाई है, मेरे संग सब बोलना। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि हित होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। ये रामायण का एक सूत्र है। तो केवल एक चौपाई बोलने की जरूरत है। इस चौपाई को आप जरूर याद कर लें, आपका बहुत काम देगी। किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, हाथ जोड़ के जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करो। अब भगवान क्या करेगा, ये उसकी इच्छा। कभी कभी बुरा